दोस्तों मधुकामनी एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है जिस पर साल के लगभग 10 महीने बराबर फ्लावरिंग होती है। तो क्या ऐसे में आपके पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं या फिर जो फूल आ रहे हैं वो तुरंत नीचे झड़ रहे हैं? तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ कि मधुमालती के पौधे से लंबे समय तक और रिकॉर्ड तोड़ फूल किस तरीके से आप ले सकते हैं। इसके लिए कौन सी 3 सीक्रेट फर्टिलाइज़र आपको डालनी होंगी, साथ ही साथ किस तरीके से आपको पौधे की केयर करनी होगी। तो चलिए फिर बिना देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मधुकामनी के पौधे की यदि बात करें तो वास्तु के हिसाब से भी ये पौधा काफ़ी शुभ पौधा माना गया है। साथ ही साथ काफ़ी हार्डी है और एक फ्लावरिंग प्लांट है जिस पर कि लगभग साल के 10 महीने तक बराबर फ्लावरिंग होती रहती है और इसमें 3 वैरायटी आती हैं। साथ ही साथ काफ़ी अच्छी ये फ्लावरिंग करता है और इसके फूलों में काफ़ी अच्छी महक भी आती है। सिर्फ दिसंबर और जनवरी के महीने में ये रेस्ट पीरियड में रहता है, यानी कि ये 2 महीने इसके डोरमेंसी पीरियड रहते हैं। उसके बाद फरवरी स्टार्ट होते ही ये फिर से अपनी नई ग्रोथ पर आ जाता है। तो दोस्तों मधुकामनी के पौधे से यदि आप भी साल के लगभग 10 महीने बराबर फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने पौधे की किस तरीके से देखभाल करनी है, चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए पौधे के लिए गमले का चुनाव करना होगा। तो जब भी आप इस पौधे को लगाएं तो कम से कम आप 10 या 12 इंच के गमले में लगाएं, क्योंकि इसकी जड़ें काफ़ी तेज़ी से फैलती हैं और जब जड़ें अच्छी तरीके से फैलती हैं तो पौधे पर अच्छी ग्रोथ के साथ में अच्छी फ्लावरिंग होती है। दोस्तों अगली चीज़ है कि यदि आपके पास पौधा पुराना है, फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तो इस समय आप अपने पौधे को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या फिर आपके पास अगर लगाना चाहते हैं तो नर्सरी से लाकर भी इस समय लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको मिट्टी तैयार करनी होगी। 50% आपको बगीचे की साफ़ मिट्टी को लेना होगा और उसमें आपको 30% वर्मी कंपोस्ट खाद या फिर अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद को मिलाना होगा और 20% उसमें आपको रिवर सैंड यानी कि बालू को लेना होगा। यदि इस तरीके की तैयार मिट्टी में आप अपने पौधे को लगाते हैं तो आपका पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा, क्योंकि इस पौधे को रुका हुआ पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसकी जड़ें काफ़ी तेज़ी से फैलती हैं। तो बालू की वजह से मिट्टी काफ़ी भुरभुरी रहेगी, सॉफ्ट रहेगी, जिससे पौधे को ग्रोथ करने में काफ़ी आसानी रहेगी। अब बात आती है दोस्तों कि पौधे को कितनी देर की धूप दिखानी है। तो दोस्तों मई और जून की 2 महीने की गर्मी को छोड़कर बाकी समय पौधे को लगभग 6 से 7 घंटे की धूप की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये एक सन लविंग प्लांट है और जितनी अच्छी इसको धूप मिलेगी उतनी ही ज़्यादा इसमें ग्रोथ और फ्लावरिंग होगी। अगली चीज़ है कि पौधे को आपको पानी किस तरीके से देना है। तो दोस्तों मधुकामनी के पौधे को हल्की नमी वाली मिट्टी काफ़ी पसंद है और ऐसी मिट्टी में ये काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करने के साथ में जो फ्लावरिंग इस पर होती है तो लंबे समय तक इसके फूल टिके रहते हैं। तो मिट्टी में हल्की सी नमी को ज़रूर बना कर रखें। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि अब मधुकामनी के पौधे को कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है अधिक फ्लावरिंग लेने के लिए। तो देने से पहले गमले की मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लें। किसी भी तरीके का कोई खरपतवार हो तो उसको मिट्टी से हटा दें, मिट्टी को लूज कर लें, जिससे कि जब आप पौधे को फर्टिलाइज़र दें तो उसकी जड़ तक आसानी से पहुंच सके। साथ ही साथ पौधे को ऑक्सीजन लेने में आराम रहे, जिससे पौधे को दी गई फर्टिलाइज़र तुरंत असर होने लगे। तो दोस्तों मधुकामनी का पौधा एक हैवी फीडर प्लांट है और इससे ज़्यादा फूल लेने के लिए महीने में एक बार इसको फर्टिलाइज़र देना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो पहली खाद के रूप में अगर आपके पास अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद है तो लगभग 100 ग्राम के करीब आप उस खाद को ले लें, क्योंकि इसको जब मिट्टी में मिलाया जाता है तो ये हल्की सी मिट्टी को एसिडिक बना देती है और जो कि मधुकामनी के पौधे को काफ़ी पसंद है। यदि आपके पास गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद नहीं है तो उसकी जगह पर आप 1 चाय का चम्मच चाय की पत्ती को भी ले सकते हैं।
तो दोनों ही चीज़ों में काफ़ी अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होती है, साथ ही साथ मिट्टी को एसिडिक बनाने की क्षमता रखते हैं। दूसरी फर्टिलाइज़र के रूप में आपको पौधों की जड़ों को मजबूत करने के लिए, साथ ही साथ मिट्टी में किसी भी तरीके की फंगस और कीड़े मकोड़े ना लगे, इसके लिए फर्टिलाइज़र लेना होगा। तो इसके लिए आप 2 छोटे चाय के चम्मच नीम खली के पाउडर को ले लें, क्योंकि दोस्तों नीम खली के पाउडर में काफ़ी अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन के साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन सी जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसी के साथ में ये एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरस का भी काम करती है, जिसकी वजह से पौधे काफ़ी सुरक्षित रहते हैं। तीसरी फर्टिलाइज़र के रूप में आपको 1 चाय का चम्मच सीवीड ग्रेन्यूल्स के दानों को लेना है। तो दोस्तों इसमें 17 तरीके के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो किसी भी अन्य फर्टिलाइज़र में नहीं पाए जाते हैं, और ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होती है। और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक के अलावा बहुत से ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसका इस्तेमाल करने से पौधे में अच्छी फ्लावरिंग होती है, जल्दी फ्लावरिंग होती है और लंबे समय तक फ्लावरिंग टिकी रहती है। अब सभी फर्टिलाइज़र को मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला दें। और दोस्तों ध्यान रखना है कि जो भी फर्टिलाइज़र किसी भी पौधे में डालनी हो तो गमले की मिट्टी के किनारे किनारे डालनी होती है, क्योंकि जो पौधों की फीडर रूट्स होती हैं वो हमेशा किनारे की तरफ होती हैं, और इन रूट्स का काम होता है मिट्टी से दी गई खाद के पोषक तत्वों को लेकर पौधे की मेन रूट तक पहुँचाना। अगर गमले की मिट्टी बहुत गीली नहीं है तो ऊपर से थोड़ा पानी डाल दें, क्योंकि दोस्तों ये सभी खादें धीरे धीरे डिकम्पोज़ होती हैं और जैसे ही नमी को पाएंगी तो ये डिकम्पोज़ होना स्टार्ट हो जाएंगी। लास्ट में दोस्तों अगर आप अपने पौधे से इस तरीके से लंबे समय तक फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए जैसे ही आपके पौधे पर फ्लावरिंग हो जाए और आप हल्की हल्की ऊपर से प्रूनिंग कर दें। जैसे ही आप प्रूनिंग करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि जहाँ से आपने प्रून किया है वहाँ से 2-3 नई ब्रांचें निकल रही हैं, और इस तरीके से आपका पौधा काफ़ी घना होता जाएगा, साथ ही साथ उसमें अधिक कलियाँ भी आएंगी। तो इस तरीके से दोस्तों इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर यदि आप अपने मधुकामनी के पौधे की देखभाल करते हैं और इन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो आपके मधुकामनी के पौधे में यदि फ्लावरिंग नहीं स्टार्ट हो रही है या नहीं होती है तो वो होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।